दीपा और नीता दोनों जेठानी देवरानी हैं। दीपा नौकरी करती हैं और नीता घर संभालती हैं। उनका भरा पूरा परिवार है, जिसमें सास ससुर दोनों के 2 बच्चे सहित कुल 10 सदस्य हैं। कई सालों बाद उनकी बुआ सास कुछ दिन रुकने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कि दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, जबकि नीता ने सबका नाश्ता और टिफिन तैयार किया, जिसे दीपा ने सभी को परोसा और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। नीता ने दोपहर का खाना तैयार किया और सास बुआ सास के पास बैठ गई। बुआ जी से यह देखा नहीं गया और वे बोलीं, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूं तू रसोई में लगी हुई है और वो महारानी बस सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा और नीता बोली, नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बुआ जी ने कहा, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूं। अब नीता से रहा नहीं गया। उसने जवाब दिया, बुआ जी, आपको दीदी का नाश्ता परोसना तो दिखा, लेकिन यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी पहले चाय पिलाई और नाश्ता करवाया। सुबह उठकर दीदी मंदिर की सफाई करती हैं ताकि मम्मी जी पूजा कर सकें। शाम को वे सब्जियां भी लाती हैं और रात के खाने में मेरी मदद भी करती हैं। दीदी मेरी जेठानी नहीं, बड़ी बहन जैसी हैं। बुआ जी चुप हो गईं। शाम को जब दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी है, तो नीता खुश हो गई और थैंक यू बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने दीपा को बुलाया और कहा, बड़ी बहू, तुम इतनी मेहनत से कमाती हो और फालतू किताबों पर पैसे खर्च करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो घर में करती ही क्या है? दीपा मुस्कुराई और बोली, नीता घर संभालती है, वो है तो मैं ऑफिस में बिना चिंता के काम कर पाती हूँ। उसे बस पढ़ने का शौक है और मैं अपनी छोटी बहन की यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? दीपा की बातें सुनकर बुआ जी चुप हो गईं। सास, जो ये सब सुन रही थीं, बुआ जी के पास आईं और बोलीं, जीजी, ये दोनों बहनें एक दूसरे की अधूरी कड़ियां पूरी करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। लोग चाहे जो भी कहें, इन दोनों की एकजुटता को कोई नहीं तोड़ सकता। और सास मुस्कुराकर चली गईं। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी।